मैं पहली आपसे गुजारिश कर लूं कि बड़ी एक मेहनत और तगोदो रिसर्च के बाद मैडम मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि हमारा जो मूड है और जो हमारी हेल्थ है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक हमारी खुराक के साथ है। हम जो खाते हैं उसका हमारे रवैये पे असर ज़रूर पड़ता है। आप में से किसी को लस्सी पसंद है? लस्सी पीते हैं? अच्छा, लस्सी पीने के बाद क्या होता है जी बताएं? नींद आती है, ठीक है। उसको कहते हैं ये जायज़ वोडका है, ये भी कहते हैं उसको कि यानी ये नशा सा फील होता है, हालांकि वो लस्सी का नशा नहीं होता। वो नशा किस चीज़ का होता है, क्यों होता है नशा फील? यानी ये आप आज का पहला नुक्ता है। जैसे ही आप लस्सी पीते हैं ना, तो लस्सी थिक चीज़ है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए आपका जो स्टोमक है वो ब्रेन को मैसेज भेजता है कि मुझे इसको हजम करना है। इसको हजम करने के लिए मुझे ब्लड चाहिए। क्या चाहिए? और फौरी तौर पे पूरे जिस्म में जहां जहां खून है उसका एक हिस्सा भागते भागते कहां पहुंचता है? स्टोमक के इर्द गिर्द जो वेसल्स हैं वहां पर, क्योंकि असाइनमेंट आ गई है ना। इसकी मिसाल लीजिए, अल्लाह ना करे गेट जो है बाहर कोई एहतजाज होना शुरू हुआ है और अभी आपको मैनेजमेंट बताया कि नहीं जी बाहर उस गेट पे प्रॉब्लम है, तो सारे गार्ड्स कहां जाएंगे? उस गेट्स को ज्यादा देखेंगे। ऐसी है ना, सेम एक असाइनमेंट मेरे को मिलती है और उसकी वजह से ब्लड जो है वो सारा, इवन के जो ब्रेन में ब्लड है वो भी कहां चला जाता है? ज्यादा हिस्सा उसका। तो जैसे ही ब्लड कम होता है पूरी बॉडी का, हर जगह से, हर हिस्से से, जो आपने कहा कि हर हिस्से को ताकत मिलती है, नहीं, कम हो जाती ताकत। उल्टा लस्सी पीने से फौरी तौर पे जिस्म के हर हिस्से की ताकत थोड़ी देर के लिए क्या हो जाती है? क्यों? क्योंकि हजम करना है। सारा ब्लड मैदे की तरफ जाता है। जैसे मैदे की तरफ जाता है तो आपको थोड़ी थोड़ी गुनूदगी महसूस होना शुरू हो जाती है। ये मैंने एक मिसाल दी है। यानी हमने जो खाया उसका फिजिकल एस्पेक्ट ये है कि उससे भी हमारा मूड पे असर पड़ रहा है। इस वक्त मैं ये इतला इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो मैं आपको बीमारी बताने लगा हूँ, किसी ज़माने में मेरे बचपन में ये बताया जाता था ये अमीरों की बीमारी है। इस बीमारी का नाम है शुगर, डायबिटीज़। मेडिकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये अमीरों की कभी बीमारी थी। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त 3.5 करोड़ लोगों को हो चुकी है मेटाबॉलिक शुगर, हो चुकी। आप अभी जाके इस लैब से अपनी टेस्ट करवा लीजिएगा, आपको पता लगेगा आधे लोग बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं। कईयों को हो चुकी है, उनको पता ही कोई नहीं है क्या हुआ है। 3.5 करोड़ लोगों को शुगर हो गई। अगली बात सुन लीजिए, डाटा ये बता रहा है, अनकरीब पिछले दिनों चेक किया डाटा, पाकिस्तान में शुगर की वजह से जो पैर और टांगे कट रही हैं पर डे, उनकी तादाद है 300। चंद दिन पहले एक डॉक्टर साहब ने मुझे तस्वीर भेजी है पेशावर से, तो बड़े से डस्टबिन में टांग कटी पड़ी हुई है। वो 300 लोग आप में और मुझ में से ही है ना जी। हमें लग रहा है नहीं। अच्छा, अगली जरा स्टैटिस्टिक्स सुन लीजिए। पाकिस्तान में पर डे का अंदाजा है, पर डे पूरे मुल्क में जो डेथ होती है वो है 18,000। कितने लोगों की जी? 18,000। पाकिस्तान में हार्ट अटैक की वजह से तकरीबन पर डे 1450 लोग मरते हैं। पाकिस्तान, मैं दुख के साथ आपको बता रहा हूं, दुनिया में शुगर में अमंग दी टॉप पे है। 3.5 करोड़ लोग जो मैंने बताया जिनको शुगर हो चुकी, उन्होंने टेस्ट करवाया था। अगर सब टेस्ट करवाएं यानी 25 करोड़, तो पता लगेगा 1.5 करोड़ को मजीद हो चुकी है। कितने हो गए? तो जब 25 करोड़ में से 5 करोड़ को हो जाए तो परसेंटेज क्या बनी? 20% आपके मुल्क में शुगर के मरीज हैं। और अभी हमने क्या कहा है कि जो कुछ हम खाते हैं उससे हमारा रवैया बनता है, सिर्फ ताकत नहीं बनती। जो कुछ खाते हैं, इस्लाम ने मना किया जी, मैं नाम नहीं लूंगा, XYZ, इसका गोश्त मत खाओ। समझ गए? रिसर्च ये बताती है कि वो जो इसका गोश्त खाते हैं उनके रवैयों में भी वो आदत देखी गई जो उस जानवर में पाई जाती हैं। यानी कि उन लोगों का रवैया भी जुड़ा हुआ किसके साथ? मेरी बातें मुझे गाहे बगाहे इदारों में टॉप कॉर्पोरेट कंपनीज बुलाती हैं। ये मेरा अपना इदारा है, मैं इसको फैमिली समझता हूं। अगर ये बातें मैं आपसे भी कर रहा हूं, आप हमें प्यारे हैं तो ये बातें मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप हमें प्यारे ना हो तो हम कह जी ठीक है ड्यूटी करें बस। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? नहीं जी ड्यूटी नहीं, आपको कुछ सिखाना भी है हमने साथ। क्यों सिखाना है? उसकी वजह है ये 18,000 जो पर डे मर रहे हैं,
इसमें हम ना हो। देखें जो सोखा है ना, उसकी लगती है पेंशन, उसके पास है घर, उसके पास है गाड़ी। माड़े के बच्चे के पास कुछ भी नहीं होता, और जब वो मरता है ना, तो जो यतीम का वर्ड है, वैसे तो अमीर मरे या गरीब मरे बच्चा यतीम ही होता है। यतीम ही बड़ा एक चैलेंज है। आप में से किसी को अगर ये चैलेंज जिंदगी में आया है, किसी कोई ऐसा शख्स, इधर जरूर 2-4 लोग बैठे होंगे जिनके वालिद साहब बचपन में इंतकाल कर गए, यानी उन्हें होश संभाला। कोई है ऐसा जी जो हाथ खड़ा करे और कहे जी मैंने अपने वालिद को बहुत छोटे होते देखा इंतकाल कर गए, यतीम के तौर पे आपकी मां ने परवरिश की है, ऐसा है जी? इनसे कभी पूछिएगा जो 6 हाथ खड़े हुए हैं, ये क्या होता है, ये दुख क्या होता है, ये चैलेंज क्या होता है? आप में से कोई ऐसा है जो छोटा सा ही था और मां चली गई उसकी? 1 2 3 4। आप कभी इन चारों से पूछिएगा कि जब कोई दुख आता है, परेशानी आती, पूरी जिंदगी इन्होंने गुजारी है, तो मां कलेजे के साथ लग के उससे बात करने को और अपना दुख बताने को कितना दिल करता। आप में से कोई ऐसा शख्स बैठा हो जिसका वालिद हार्ट अटैक से फौत हुआ हो? कभी आप इनसे पूछिएगा, जब 5 फिर हाथ खड़े हैं, कि जब अचानक पता लगता है कि सुबह भी बैठे थे, नाश्ता किया, जिंदगी अचानक अब्बा जी चले गए और ये बंदा जिंदा है, और अगले दिन आप एक गीली मिट्टी की कब्र पे फूल चढ़ा रहे होते हैं। जरा उससे पूछिएगा जिसने इसको फेस किया, उसका दर्द जरा महसूस कीजिएगा। और मैं शुरू ही कहां से कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं भाइयों और बहनों, यू पीपल आर वेरी प्रीशियस टू अस। आप वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आज इधर बैठ के बातें सुन रहे हैं। अदरवाइज ये बातें हमें कहने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जो मैंने डाटा बताया, पहली बार सुना आपने? आपको पता था 3.5-5 करोड़ को शुगर हो गई है? नहीं पता था। आपको पता था कि 300 लोगों के पैर पर डे कटते हैं? आपको पता था 1400-1500 लोग हार्ट अटैक से पाकिस्तान में रोज मर रहे हैं? नहीं पता था। आपको पता था 18,000 बंदा पर डे पाकिस्तान में कब्र में चला जाता है? नहीं पता था। क्या आपको पता था पाकिस्तान शुगर में टॉप कर गया? कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। तो भाई वो जो ये जिनकी मैं बातें कर रहा हूं ना, हमारे इर्द गिर्द या हम हैं। और पहला पॉइंट मैंने आपको आज ये बताया कि हमारी खुराक और हमारे रवैये का बड़ा गहरा ताल्लुक है। जिस तरह की खुराक हम खाते हैं, उस तरह का रवैया जन्म लेता है। हमारा मिथ ये है कि जो हम खा रहे हैं सारी चीजें, ये क्या है? क्योंकि हम माड़े हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अच्छा नाश्ता जो है वो तो अफोर्ड कर सकता है। कौन अफोर्ड कर सकता है? जो रिच है। उसको लगता है वो क्या है जी, जो रिच है। मेरे दफ्तर में मेरे 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से एक प्रोजेक्ट में 6 फीमेल्स हैं मैडम, 51 मेल हैं। तो परसों में जब एंटर हो रहे थे और थंब लगा रहे थे, तो उसमें एक मेरी टीम की जो हमारी बेटी है, उसके हाथ में उसका बैग था, फाइलें थी, और एक जो है वो लेज का 70 रुपए वाला, आजकल 70 रुपए का पैकेट है, वो भी था। तो मैंने उसे रोका, मैं कहा बेटा एक्सक्यूज मी, ये क्यों पकड़ा हुआ आपने? कहती सर मेरा नाश्ता है। मैं कहा तुम रोटी, अंडा, पराठा, ब्रेड कुछ? कहती नहीं, मैं ना सुबह दिल नहीं कर रहा होता, तो ये थोड़ा स्पाइसी है, मुझे मजा आता है, तो मैं क्या ले लेती हूं, लेज ले लेती हूं। फिर मेरे ज़हन में ये सारी बातें आई जो मैंने आपको बताई हैं, और मैंने कहा ये जो इतनी दुनिया मर रही है, इतनी दुनिया को शुगर हो रही है, और जो सारे मसले हो रहे हैं, और जो फिर उसके बाद ये जरा अब रवैयों की तरफ आ जाइए। चंद दिन पहले खबर आ रही है 30 रुपए के लिए, यहां से थोड़े से किलोमीटर दूर है, 2 भाइयों को बल्ले मार मार के, दूर नहीं है ये, पास ही आपके जो है ना कुछ जिले और जगह हैं जहां पर रोज कोई सीसीडी बंदा मार रहे हैं, और वो रेप करता है, बंदे मार रहा होता है। जाके आप वो कहानियां सुनिए, आपका दिल खराब हो जाएगा। आप ओवरऑल लोगों के रवैये देखिए, छोटी छोटी बात पे बंदा मारने को तैयार है, छोटी छोटी बात पे। वीडियोस निकाल लें, फेसबुक यूट्यूब भरी पड़ी है, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है। अभी 2 लोगों में बात शुरू होती है, हाथापाई शुरू होती है, दूसरा उठा के कुछ चीज सर में मार देता है, बंदा मार जाता है। ये 2 जेलें हैं, दोनों जेलों में मुझे जाने का इत्तेफाक होता है लेक्चर देने के लिए। जेलों में सैकड़ों लोग मुझे ऐसे मिले हैं, सैकड़ों, जो एक मूवमेंट पे उनका रवैया ऐसे भड़का है, उन्होंने बंदा मार दिया। क्रिमिनल नहीं है वो। क्या बोला? हम समझते हैं जो बंदा मारता है वो क्रिमिनल होता है। वो कोई डाकू शाकू की बात नहीं मैं कर रहा, मैं आम बंदे की बात कर रहा हूं।
जो आम बंदा हमारे इर्द गिर्द है, आज वो छोटी सी बात पे लड़ने को तैयार है, और वो लड़ता है, बंदा मार देता है। एक और चीज देखिएगा, एक नई चीज आई है सोसाइटी में, छोटी सी बात दिल को लगती है और बंदा खुदकुशी कर लेता है। यानी मैं अपना जमाना याद करता हूं, स्कूल में कुट, फिर मुर्गा बनवाया जाता था। मुझे आज भी याद है, 3 क्लास में मैडम ने धूप में 1.5 घंटा मुर्गा बनवाया। ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है स्टैमिना भी बड़ा होता था, और मुकाबला हो रहा होता था कि साथ वाले मुर्गे को एक मुर्गा क्यों नहीं मारता था, तू रह गया। आज का बच्चा, उसको टीचर सिर्फ उसकी इंसल्ट करती है, नहीं सिर्फ कहती तुमने काम क्यों नहीं किया, तुम नंबर क्यों कम आए। वो घर जाके गोलियां खा के चूहे मार गोली खाता है, बच्चा मर जाता। हमें स्कूल से कुट पड़ती थी, हमें घर से कुट पड़ती थी, हमें मोहल्ले से कुट पड़ती थी। कारी साहब उंगलियों में पेंसिल रख के हमारी नसों को भी सीधा करते थे। और अल्लाह का शुक्र है हम ढीठ थे, हम नहीं सोचते थे मर जाना है। ये रवैया बढ़ नहीं गया आपका? डाटा हाइड किया जाता है इस वक्त, कितनी सुइसाइड हो रही है। इन 18,000 में खुदकुशी वाले भी शामिल हैं। अगली बात जरा देखिए, पूरे गांव में ना, मैं मेरा गांव था, पूरे गांव में कहते थे एक मुंडा नशई है, एक अदा नशई। इस वक्त आप जाके देखिए लाहौर के पार्कों में, ग्रीन बेल्ट्स में, फुटपाथों पे, जगह जगह, इवन के एक पुलिस ऑफिसर का चंद दिन पहले इंटरव्यू मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, मारूफ हैं वो मोहतरमा। उन्होंने कहा जब हम नशई को पकड़ते हैं हमें डर होता है वो सिरिंज ना लगा दे हमें। बेशुमार ऐसे नशई हैं जिनको एड्स हो चुकी होती है, HIV कैरी करते हैं, हेपेटाइटिस हो चुका होता है। तो अगर वो सिरिंज जो है वो AK-47 है, यानी वो सिरिंज मारी नहीं है, सिर्फ इन आउट की है, बंदे ने HIV कैरी कर लिया। तो पुलिस वाले कह रहे हैं, एक ASP मोहतरमा क्या कह रही है कि हम उनको हाथ नहीं डालते, ढेर लग गया नशे वालों का। और आप कभी किसी झूले लाल का इंटरव्यू लेके देखिएगा, इनमें से कभी 2 70 रुपए वाले लेज लेके उसके साथ जरा सही बात तजर्बे के तौर पे करके देखें, कभी बैठ जाइएगा वैसे कि सुना वो कहता गम बड़े ने, डूब गए, मर गए, रोटी पूरी नहीं होती बाबू जी, ऐसे वास्ते ऐसी जंगले पट लेने है कि नहीं? ये हो रहा है ना जी। ओ भाई, रोटी तो कभी दुनिया में पूरी नहीं हुई, तब तो कोई नशा नहीं करता था। ये क्या हुआ, इतनी मायूसी आ गई कि नशा बढ़ गया। सर हुआ ये है, सुन लीजिएगा, आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिछले 30 सालों में आपकी खुराक का सत्यानाश हो गया। जिससे क्या हुआ है, आपके रवैये सारे बेड़ा गर्क हो गए। आप में से किस किस के टिफिन में चूरी डालती थी मां? चूरी खाई हो किसी ने? मैंने चूरी खाई हुई है जी। गांव जाता था खाला बना के, स्कूल जाता था अम्मा चूरी बना के, रोटी बना के, चीनी वाली चूरी या शक्कर वाली चूरी देसी घी में, और देसी घी वो टका के डालती थी, तब हार्ट अटैक नहीं होते थे। आज हाल देख लें आप, नगट्स डाले जा रहे हैं, और ये आपके पास कैंसर केयर है, ये शौकत खाना में, ये अनमोल है, जाके देखें इतने इतने बच्चों को कैंसर हो रहे हैं। किस किस ने घर आके नींबू पानी पिया है, शिकंजबीन पिया है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मां नगट्स के साथ एक जूस का डब्बा डालती है, कहती आपे भी खाई तो दूजे भी पियाई तो मौजा मार। टाइम ही नहीं है ना, हर चीज क्या होगी इजी। सर आपकी खुराक का सत्यानाश हुआ, आपके रवैये का सत्यानाश हो गया। आज बच्चे में जिद इतनी है कि उससे मोबाइल फोन ले लें वो तड़पने लग पड़ता है जैसे ऑक्सीजन मास्क उतारती। आई वॉज कमिंग फ्रॉम यूरोप और मेरी कनेक्टिंग थी दुबई से। मैं दुबई लैंड किया, लैंड करने के बाद जैसे ही मैं बैठा तो मेरी जो सीट थी वो मिडिल सीट थी, दरमियान में था, इस तरफ विंडो सीट थी, इस तरफ इधर एक बेटी हमारी आई जिसकी उम्र कोई 24 साल होनी। उसने एक बेटी उठाई हुई है अपनी 1 ईयर की, वो बड़ी मुश्किल से, अब जिसने बच्चे के साथ फ्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है, सफर कर रहे हो ना बच्चा साथ हो तो बड़ा मुश्किल होता है। तो उसने बच्ची भी उठाई है, बैग भी उठाया हुआ, उसका एक बैग उठाया हुआ जिसमें उसका फीडर है, चीजें हैं। तो मैंने जैसे देखा, मैं कहा बेटे आप कंफर्टेबल हो जाओ, आप मुझे इनमें से कुछ पकड़ाओ ताकि आप आराम से बैठ जाओ, बेल्ट बांध लो। तो उसने बैग मुझे पकड़ाया, वो बैठ गई और आराम के साथ बैठने के बाद उसने मुझे कहा सर मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन, मैं वीडियो सुनती हूँ। मैंने इस तरह किया जी, बड़ी मेहरबानी। इतनी देर में जहाज़ उड़ना शुरू हुआ है तो वो बच्ची रोना शुरू हो गई। तो उसने कहा सर आप थोड़ी सी मेरी हेल्प करेंगे?
मैंने कहा जी बेल्ट के साइन हट। उसने कहा सर मुझे ना वो इसका फीडर बनाना है। मैंने कहा आई कैन हेल्प यू, मैं खुद फीडर बना लेता हूँ कि ये मैंने घर में सीखी है, स्पोर्ट सिस्टम होना चाहिए। तो मैं उसके साथ उसकी एक हेल्प करने लग पड़ा फीडर बनाने में। थोड़ी देर में फीडर उसने शेक किया, वो बच्ची को दिया, बच्ची का रोना बंद हो गया और 15-20 मिनट बच्ची ने फीडर खत्म कर लिया। अब वो मुझे इस दौरान सवाल करने लग पड़ी, सर ये बच्चों से मोबाइल कैसे छुड़वाएं? मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं देना चाहिए, सख्ती से। जैसे घर में गाड़ी पार्क होती है ऐसे मोबाइल भी पार्क होने चाहिए। ये एडिक्शन है, WHO ने कह दिया। मोबाइल एक क्या है? एडिक्शन है। और बच्चों को इसकी वजह से ADHD हो रहा है, बच्चों की ज़हनी सेहत खराब हो रही है, बच्चों का फोकस खत्म हो गया है। रील्स 30 सेकंड पे आ गई हैं, अटेंशन स्पैन हमारा नहीं है। इधर बैठे कई लोग ऐसे होंगे, मुझे नहीं सुने होंगे, छत देखी जा रहे होंगे, यानी वो इधर नहीं है। वो ADHD की हालत यह है कि यहां बैठे बैठे कई लोग इधर से निकल गए हुए हैं। कई लोग हैं इधर बाहर लेकिन बारिश में ज़हनी तौर पर एंजॉय कर रहे हैं। कई लोग अभी भी घर में हैं, कई लोग अभी भी वो जो जानवर का तस्करा किया, कहते नहीं फिर गल करो ना जरा। यानी इंसान का माइंड का फोकस आज क्या हो गया है। तो मैंने पूरी तकरीर झाड़ी दी अपनी। मैं कहा बेटे बिल्कुल बच्चियों छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देने चाहिए। उतने में फीडर खत्म हो गया, उस बच्ची ने फिर रोना शुरू कर दिया। और जैसे ही रोना शुरू किया तो अब वो ना बड़ी एक हेजिटेशन में, वो जो मदर है उस बच्ची की, जो बच्ची बैठी मुझे कहने लगी कि सर आप बुरा तो नहीं बनाएंगे? अच्छा, मैंने कहा कि दोबारा एक फीडर बना दे कि पहले बड़ा अच्छा फीडर बना, एक और फीडर बना दे। मैंने कहा जी नहीं मैं माइंड नहीं करूंगा। कहती सर मुझे ना इसको मोबाइल लगा के देना पड़ेगा, इसने रोना नहीं बंद करना। तो सर आपको अभी तो आपने लेक्चर दिया है लेकिन मुझे माफ करें, मैं थोड़ी देर इसको मोबाइल लगा दूं, कुछ डाउनलोड किया हुआ। मैं कहा चलो लगा दो। अब मतलब मैं क्या कह सकता था। तो उसने फौरन मोबाइल निकाला, मुझे था कि डोरीमोन लगेगा कार्टून। तो वो जैसे ही उसने उसको मोबाइल दिया और प्रेस किया तो गाना लगा, आज की रात मजा आंखों से लीजिए। और उस बच्ची ने को 7 बार सुना तो उसको एक तसल्ली तशफ़ी हुई। ये आज की मां का हाल है। और आप कह रहे हैं कि जी कौम को क्या हो गया है, ये ADHD कहां से आ गया, ये पागलपन कहां से आ गया, ये 30 रुपए के लिए बंदा क्यों मार देते हैं, ये छोटी छोटी बात पे कत्ल क्यों हो जाता है, ये नशा क्यों बढ़ गया है, ये कैंसर क्यों बढ़ गया है? सर सबसे बड़ी वजह यह है, आज तक की 10,000 साल की हिकमत ने साबित किया है, पूरी मेडिकल साइंस ने साबित किया है, इंसान जो खाता है उसका रवैया उससे पैदा होता है। हर वो बंदा जो अनहेल्दी खा रहा है, मसलन एक कोल्ड ड्रिंक है, कॉमन यूज है जी कोल्ड ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक, साइंस ये कहती है एक कोल्ड ड्रिंक में 8 चम्मच चीनी के हैं। 8 चम्मच चीनी को या उस जो टॉक्सिक बॉडी में चला गया उसको बाहर निकालने के लिए 2 दिन पानी पीना पड़ता है। यानी एक बोतल कितना पानी पीना पड़ता है बताइए? 2 दिन के बाद वो डिटॉक्सिफाई होती है बॉडी से। और कसमन कह रहा हूं, ये पिछले दिनों एक शादी का फंक्शन में अटेंड करा तो एक बंदा, मैं कभी किसी के खाने की तरफ नहीं देखना, शाइस्ता बात नहीं, खा पी रहा तो उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैं हैरान हुआ थोड़ी देर बाद ना एक बोतल जैसी को लेकर आए, वो बोतल ले और पीनी शुरू कर। 7वीं बोतल, एक बंदा 7वीं बोतल पे है तो मेरे से नहीं रहा गया कि यार ऐसे एटम बम। मैंने रोका, मैं कहा यार ये 7वीं बोतल तू पी गया। कहता जी वो गैस काटे वो पूरी कर रहे हैं। मैं को समझा सकिया कि नहीं? मैं कहा तू पेंचर वाली थां ते चला जा, ओ तू भरा लै ए बोतलों नाल पूरी करनी। 7-7 4-4 5-5 पर डे बोतल पी रहे हैं। चाय दिन में 1 कप बड़ा है, दफ्तरी बंदा दिन में 7 कप पी रहा है। पाउडर वाली चाय जहर है, लीवर उड़ा देती है। हमारे गवर्नमेंट के दफ्तरों में सबसे ज्यादा पाउडर वाली चाय पी जा रही है। और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं वो जो सिविल सर्विसेज को पढ़ाता है, ऑफिसर्स को पढ़ाता है, मिड कैरियर में आधी क्लास अगर उनके टेस्ट करवाए जाए बीमार निकलेंगे, लीवर ठीक नहीं निकलेंगे, किडनी ठीक नहीं निकलेंगे, शुगर हुई होगी। और ऑब्वियस है ये थ्योरी आज आपने याद रखनी है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना कि जो हमारा माइंड है उसका डायरेक्ट ताल्लुक है बॉडी के साथ, यानी ये प्रोपोर्शन है। माइंड हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी है, बॉडी हेल्दी है तो माइंड, ये ऐसे चलता रहता है पूरा दिन सिस्टम। मिसाल लीजिए, आप खुश हैं, आप मुतमईन हैं, आप मजे में हैं, इधर से बड़ा सुकून है, और आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं
और एक बंदे ने आके कट मारी, इधर खुशी है, तो आपकी बॉडी क्या कहेगी? तू लंघ जा, साड़ी खैर है, वाह जी वाह मौजा क्योंकि यहां सुकून है। और मैं कसमन कहता हूं यहां सुकून नहीं है, और कोई पास आया ना, अभी टच नहीं किया, तो आप क्या कहेंगे? और वेखदा नहीं है, और गड्डी मारनी है। आपके फौरन माइंड में क्या चीज आएगी? आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी? ये आपस में डायरेक्ट ताल्लुक है। बॉडी हेल्दी है तो माइंड हेल्दी है, माइंड हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी है। सो मैं एक लिस्ट दे दूंगा आप सबको, मेहरबानी फरमा के खुदा के लिए अपने नाश्ते को ठीक करें। ये जो आप नाश्ता करें, मुझे दुख हुआ इधर आके, यकीन करें मुझे दुख हुआ। आप पूरी क्लास कीमती लोग हैं। मैं इदारे को अगर वो बनाऊं ना, एक ऐसे पैरामिड बनाऊं मैडम, तो जो इदारे की बुनियाद है ना, वो ये लोग आज मेरे सामने। और इसलिए मैंने मैडम निदा को कहा, मैडम मैं खुद सेशन देता हूं, इनके साथ मैं खुद बात करना चाहूंगा। क्यों? ये बातें को कह ही नहीं सकता आपको, बताएं ये बातें को सुनिए कभी। और एक लम्हे के लिए सोचिए, आप अपने दिल से पूछिएगा, हाथ रखें यहां सारे रखें, अपने दिल से पूछिएगा। मैं जुबान से बात नहीं कर रहा, मैं दिल से कर रहा हूं, तो दिल में जा रही है। आई एम राइट? मेरी बात समझ आ रही है जी? ये बात मैं स्लाइडों पे चलाऊं, जुबान से कहूं, तो जुबान और कान का ताल्लुक होगा। भाई मैं दिल से बोल रहा हूं, मैं नहीं चाहता आपके बच्चे के हम यतीम हो गए हैं, मैं नहीं चाहता आगे मारे आप और बीमारी आ जाए। मेरे पास एक गार्ड था दफ्तर में, उसने कहा सर मेरी 35,000 रुपये तनख्वाह है, 7,000 रुपये दवाइयों का खर्चा है मेरे घर का। हर घर में दवाइयों के पत्ते पड़े हुए हैं, हर घर में सिरप पड़े हुए हैं। यार होता ही नहीं था ऐसे 30-40 साल पहले, क्या हुआ है? सर हमारी खुराक का सत्यानाश हो गया है, हमारे रवैये खराब हो गए हैं, हमारी बॉडी का बेड़ा गर्क हो गया है, हमारा माइंड खराब हो गया। तो मैं एट द एज ऑफ 46, आई एम 46 राइट नाउ, इस दिसंबर में मैंने 46 का होना है, 25 दिसंबर को। और 46 की एज पे पहुंचते हुए पिछले 3 साल से मैं 2 टाइम मील पे चला गया हूं। आप में से जिसकी भी 35 साल से ऊपर उम्र है, और सिर्फ एक कंडीशन में बता रहा हूं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क ना लाइफ में हो, मतलब यार वाई बीजी जिसे कहते हैं, खेती बाड़ी ईंटें उठाना कहते हैं, वहां तो उसे 3 टाइम खाना चाहिए। 2 टाइम मील इज इनफ। पाकिस्तान में लोग भूख से नहीं मर रहे, खा खा के मर रहे हैं, और इस पीक पे चले गए खाते खाते खोता कढ़ाई पे चले गए। यही हो रहा है ना जी। यानी आप एक लम्हे के लिए, मेरा क्वेश्चन है, जो बंदा भी कहीं पर इतना बड़ा लिखा होता है इश्तिहार कि जी 2000 रुपए में 5 बर्गर 3 शवारमे, ये सर कंफर्म है मुर्दा मुर्गी डाली गई है, कंफर्म है खोता गोश्त है, कंफर्म है जंक डाला गया है, तो वो 2000 में हो सकता है। 2000 में तो सर अच्छी हांडी पकानी मुश्किल है आजकल चिकन की। हाउ इज पॉसिबल 5 बर्गर, इतने शवारमे, इतना कुछ, और हम वो खाते, मुर्दा खाते हैं, बॉडी के अंदर वो डेड इमोशंस पैदा होते हैं, माइंड का सत्यानाश हो जाता है। यही वजह है आज का यंग बच्चा भी, दुख के साथ बता रहा हूं आपको, शादी के भी काबिल नहीं। क्यों? बॉडी हेल्थ। क्या वजह है? हमारे पास को आके बच्चा भी सवाल को, हमें गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है। हम बच्चे से बात करते हैं, बच्चे को हम पे गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है। यार देखें, आपको मैंने कहा मैं पैरामिड बना रहा हूं, इस पैरामिड में, इस पैरामिड होती है तकोन, ये पैरामिड में यहां पे हेड बैठा होगा, यानी चेयरमैन साहब है, ये आप लोग आज हैं, और मेरी पूरी बॉडी का लोड किस पे है? उस पैरामिड के नीचे सारा बर्डन आप पे है। और जिन पे बर्डन है, फर्ज करें कि वो रवैया, वो बर्दाश्ती ना उनमें हो, उनमें ज़रफ ही ना हो, वो हर वक्त एग्रेसिव ही हो, वो छोटी छोटी बात पे लड़ ही रहे हो, तो पहला नुस्खा ठीक करने का मैं आपको बता रहा हूं। एक लिस्ट आज आपको मिल जाएगी हेल्दी ब्रेकफास्ट की। अब मेरे बच्चे जो है ना, वो भी उनमें से भी एक बच्चा जो है वो लेज पार्टी है, मैंने उसको शिफ्ट किया। मैंने कहा सिंपली शिफ्ट, लेज एग बनाना शुरू कर दो। बनाया किसी ने? इतना फंटास्टिक बनता है कि आप, मैं गारंटी से कहता हूं आप खा लें। एक तो वो हेल्दी हो जाएगा, वो जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी, टॉक्सिसिटी वाली। दूसरा, एक बार आप खाएंगे इतना इकोनॉमिकल पड़ेगा आपको, 100 रुपए का सिर्फ। कैसे? 40-50 रुपए लेज लेके उसमें उसी पैकेट को खोले, अंडा डालें, उसी में फेंटें, नमक मिर्च सब चीजें डालें, ऊपर से बंद करके स्टेपलर करें और बॉइल्ड वाटर में उसको फेंक दें थोड़ी देर के लिए।
10 मिनट बाद निकाल लें, उसको ऊपर से काटें, निकालें। आप कहेंगे यार मैं कोई टॉप के इंग्लिश टी हाउस, सीटीसी या किसी टॉप के रेस्टोरेंट का नाश्ता कर रहा हूं। सर को प्रोटीन तो अंदर गई। आप जो परांठा खा रहे हैं, मेडिकल साइंस ये कहती है परांठा हजम ही नहीं होता था देर, चोपड़ी रोटी जल्दी हजम होती है। अब किस किस को पता है चोपड़ी रोटी कौन सी होती है जी? जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं, रोटी पकी हुई या तंदूर की, ऊपर देसी घी लगा लें, वो ज्यादा अच्छी खुराक है ना के परांठा। अगली इंफॉर्मेशन सुन लीजिएगा, जिस खाने के साथ आप चाय लेते हैं उस खाने का तकरीबन 50% जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जाया हो जाते हैं। चाय फौरन खाने के आयरन को, चीजों को जाया कर देती है। आप ऐसे समझ लें आपने पेट भर लिया, उसका फायदा कोई भी नहीं है आपको। हमेशा नाश्ता करके 1 घंटे बाद चाय पिए। कितनी देर बाद? मिल्क कॉफी ले सकते हैं, उसका इतना नुकसान नहीं है। चाय पीने वालों को मैं सख्ती से मना कर रहा हूं कि अगर नाश्ते के साथ आदत पड़ी, अच्छा अब नई नई ये बात सुनेंगे तो फौरन आएगा नहीं सर आदत पड़ी हुई है, तो सर गर्म पानी में दालचीनी डाल के कावा पी लें, गर्म पानी में सौंफ की चुटकी डाल के पानी पी लें, वो वाला गर्म सिप लेके। आप लौंग 2 डालें, थोड़ी सी शहद डालें, एक कावा बन जाएगा, वो पी लें। अगर आपको हल्दी से कोई एलर्जी नहीं है, थोड़ा सा गर्म पानी, चुटकी हल्दी डालें, सिप सिप लेके पी लें। अदरक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्म पानी में एक अदरक का छोटा सा पीस डालें, थोड़ी देर छोड़ें, उसे पी ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने ऑर्गेनिक, इतने मजे के सारे, मीठा करने के लिए शहद डाल लें, इतना कुछ ड्रिंक्स पड़े हुए हैं, हम फिजी ड्रिंक क्यों पिए? हम वो चाय क्यों पिए जो 50% हमारी खुराक का सत्यानाश कर दे? तो आप सिर्फ ये 10 दिन करके देख लें, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, 10 दिन, ये जो मैंने मशवरा दिया है। आप सुबह के टाइम अपना रवैया देखिएगा, आप 12, 1, 2 बजे तक आपकी एनर्जी बेहतरीन रहेगी। अच्छा, मैंने पहले आती मैंने कहा मैं 2 टाइम मील पे चला गया। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो ब्रेकफास्ट है वो दलिया का करता हूं, जौ का दलिया। या क्यों? सुन्नत है। देखें, इस कायनात का सबसे बेहतरीन इंसान, रिकॉर्डेड हिस्ट्री और सीरत बताती है कि आपने जौ को पसंद फरमाया। तो आपकी मेरी अकल तो इतनी ज्यादा नहीं है, जो इस कायनात का सबसे बेहतरीन इंसान है वो जौ का दलिया खा रहा है। इस कायनात का बेहतरीन इंसान कहता है मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। मौला अली फरमाने दरवाजा है वो। मौला अली का जोरे बाजू ये है कि इकबाल शेर लिखता है कि वो जो खाने वाले जो थे वो खैबर का किला, उसका दरवाजा उखाड़ के फेंक देते थे। वो कौन सी ताकत थी? वो ईमानी जज्बा था, लेकिन उन्हें पता था कि जो में ताकत क्या है। आपकी मेरी जिंदगी से जो आउट हो चुका है, मैं दावे से कहता हूं, जो गांव वाले जानते होंगे खाते नहीं होंगे, आपके घरों में भी नहीं होगा। सस्ता सस्ता इजी, जो को पका लें, किसी तरह रख लें, मंगवा लें, इकट्ठा ले लें। आप चंद दिन करके देखिए, गारंटी से कहता हूं आपका रवैया चेंज होना शुरू हो जाएगा। और अगेन ये बातें मैडम मैं अगर कह रहा हूं बड़ा आसान है लेक्चर, अच्छा रवैया करें, अच्छा इखलाक करें। सर मैं पीछे वजह को ठीक करूं ना, और इफेक्ट को ठीक करूं, मैं कॉज पे काम करूं ना, कॉज पे काम ना करूं और कहूं जी इफेक्ट ठीक हो जाएगा, कैसे होगा? मैंने पर्सनली टेस्ट करके देखा। 2 टाइम मील, 2 टाइम खाना खाने वाला। और दूसरी मेरी गुजारिश है, ये तो बल्कि मैं हर प्लेटफॉर्म पे बात कहता हूं, इस कौम के बीमारियों के 90% मसले हल हो सकते हैं अगर खाना आप मगरिब की नमाज के साथ खाना शुरू कर दें। एक गोली है, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो मेरे पे एतराज आएगा, मैदे की गोली है। पिछले साल पाकिस्तान में 7 अरब की खाई गई है। कितने की खाई गई है? और उसमें से 5 अरब की कराची में खाई गई है। जानते क्यों खाई गई है? लोग रात का खाना 12-1 बजे खाते हैं। पाकिस्तान में लेट फूड खाने का कल्चर सबसे ज्यादा कराची में है। मैदे खराब है, जब मैदा खराब है, हमारे हॉस्पिटल में गैस्ट्रोलॉजिस्ट होंगे जी, अच्छा जो पेट का डॉक्टर, उसे पूछें, वो कहेगा देयर आर 2 ब्रेन, देयर आर 2 माइंड्स, एक ये दिमाग है और एक ये दिमाग है। ये खराब होता है तो ये खराब हो जाता है, ये खराब होता है तो ये खराब हो जाता है।
कई लोगों को इधर बैठे होंगे स्ट्रेस में लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, कई लोग इधर बैठे होंगे वो जैसी स्ट्रेस आती है भूख खत्म हो जाती है, कई ऐसे भी मेहरबान बैठे होंगे जो स्ट्रेस में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज। इसका मतलब है जो ये है वो इसके साथ क्या हुआ, जुड़ा हुआ। तो सबसे पहला काम आज से आपने जो करना है ना, अपनी खुराक ठीक करें प्लीज। मैं सिंपल टिप दे रहा हूं मैडम, आपने बड़ी शानदार बात की। पाकिस्तान में फल सस्ता है, डब्बे का जूस महंगा है। मैं नेक्स्ट टाइम आऊं तो मुझे खुशी होगी, इस क्लास में ज्यादातर हाथ खड़े होंगे सर हमने नाश्ता फल का किया, मुझे खुशी होगी। देखिए इसका ताल्लुक पैसे कम या ज्यादा के साथ, जितने का नाश्ता इस वक्त करें ना उतने पैसों में हेल्दी नाश्ता करें। और उसके लिए जहमत करनी पड़ेगी आपको कि पहले से लाके कोई चीज रख, रेडीमेड नहीं मिलेगी। 4 फल काट के इकट्ठे खा लें, ठीक है जी। आपने किसी चीज को मीठा करना है तो गुड़ यूज कर लें, ना शक्कर डालें, आप चीनी ना इस्तेमाल करें, गुड़ इस्तेमाल कर लें, प्योर शक्कर यूज कर लें। आपने रोटी लेनी है चोपड़ी ले लें, पराठा ना खाएं। अंडा लेना है, मैंने आपको सिंपल सादा असूल बता दिया, नहीं दिल करता इसको बना के देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सो प्रिंसिपल नंबर 1 इज बॉडी माइंड क्योंकि जुड़ा हुआ है, बॉडी का ताल्लुक खुराक के साथ है, खुराक का ताल्लुक रवैये के साथ है, रवैया ठीक करने के लिए अपनी खुराक ठीक करें। डन। ये जो फेस है, ये फेस है, अपना हाथ छोड़ें, जरा मोबाइल छोड़ें, हाथ पकड़ें, ऐसे करें, ये ऐसे, ये ऐसे हाथ मेरी तरह फेरें, ये फेस है। मैडम आप भी शामिल हो, ऐसे करें जरा, ये फेस है। इस फेस के पे हाथ रखें, सारे रखें, जरा रखें, ऐसे रखें हाथ। इस फेस को जरा बच्चों की तरह जैसे होता है ना, उसको महसूस करें, से प्यार करें। हाय मेरा सोना, कहें जरा, कहें ना, कहीं 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 अपने आप आवाज आनी चाहिए, हाय मेरा सोना, आवाज नहीं आ रही, मेरा काका, वो ऐसे ऐसे करें, इसको करो, दोनों हाथों से करो, शर्माते क्यों, अपना मुंह है किसी का, करो करो, ऐसे ऐसे करो, जरा करो करो। अच्छा इसको जरा रिलैक्स करें, ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे, ये देखें ऐसे, इसको दबाएं जरा। अच्छा फिर इधर इधर ये बिल्कुल कान के नीचे हाथ रख के ऐसे ऐसे करें, ठीक है जी। फिर ये इधर रखें, दोनों उंगलियां ऐसे ऐसे करें। अच्छा जी, उसके बाद काइंडली यहां उंगली रख के दबाएं, थोड़ा सा ये वाली सेंटर वाली जगह को दबाएं जरा ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें, ये जो जगह है थोड़ी को पकड़ो, दबाओ जोर, दोनों हाथों से अंदर की तरफ, नीचे करो इसको ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है जी। ये इधर की जगह जो है, ये टॉन्सिस जहां पे होती है, ये ऐसे दबाएं जरा। अब जरा गहरा सांस लें, ऐसे मुंह खोल के लें, ले लिए सांस, कुछ सुकून हुआ है? मैं बताना ये चाह रहा हूं, इस फेस पे टोटल मसल्स हैं 21। कितने हैं? मुझे एक एक जगह को दबवाना पड़ा है और अभी भी कई मसल्स रह गया, वो नहीं मैं दबवा सका। और हम इतने बदकिस्मत हैं कि इन 21 मसल्स को यूज ही नहीं करते। अब यूज करने का ये तरीका नहीं था, ये बाहर से तरीका था। अंदर से क्या है? हैव अ स्माइल। और लाइफ में स्माइल भी कोई चीज है यार, ये गवाची हुई हमारी। और ये थी सुन्नत मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 24 घंटे आप जिसने जब देखा ना, अमूमन देखा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। क्यों थी जी? आज वजह समझ आई है। 21 मसल एक्टिव होते हैं जब आप स्माइल लेते हैं। और हमने क्या किया, एक क़यामत के दिन गुजर गया एक वक्त, हम तब मुस्कुराए थे, मुस्कुराए नहीं। कई लोग सदियों से नहीं मुस्कुराए होंगे कई लोग, यानी अच्छा मैंने देखा लोग ना, मैं ऑफिसर्स को पढ़ाता हूं ना, मैं लतीफा सुना दूं ना, उनको आसान निकलता कुछ स्माइल नहीं ले सकते। मैं कहता हूं यार क्यों नहीं स्माइल ले सकते? कहते जी भूल ही गए 21 मसल्स को इस्तेमाल करना। भाइयों मेरी गुजारिश है, जॉब पे आते हो स्माइल के साथ आया करो। जिन कामों को रोक किया जाता है अल्लाह उनमें से बरकत छीन लेता, इसलिए पूरी नहीं पड़ती। तनहा कम या ज्यादा नहीं होती, बरकत होती है या बरकत नहीं होती, दो ही चीजें। बरकत है तो 40,000 में गुजारा होगा, बरकत नहीं है तो मैं कसम खाता हूं जिसकी 40 लाख तनख्वाह है मेरे पास काउंसलिंग के लिए आता है, मैं नाम नहीं ले सकता उन लोगों के, वो कहते हैं गुजारा नहीं होता हमारा, क्योंकि बरकत नहीं है। और बरकत तब होती है जिस काम को कर रहे हो खुशी से करो, मुस्कुरा के करो। आजमा के देखना, अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है अल्लाह आपको नए मौके देने शुरू कर देगा। खबर नहीं है, अल्लाह नए रास्ते बनाएगा, नई अपॉर्चुनिटी, पता नहीं कैसे होगा यार। इस चलो रबीउल अव्वल का महीना है,
चंद दिन बाद 12 रबीउल अव्वल, इस नीयत से ही सुन्नत को अपना लो कि यार मैंने इस महीने में वादा किया, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट, जब याद आएगी ना मैं मुस्कुरा के, तो वो जो चेहरे की मुस्कुराहट है उसको यहां से कैरी करके जाओ। किससे बात करने लगो, मुस्कुरा के बात करो, जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, ठीक। वो देखो सारे इधर रास्ता पूछने आए हैं। यूनिवर्सिटी क्या करती है? यूनिवर्सिटी का काम होता है रास्ता बताना। ये जो इधर पढ़ रहे हैं कल को कहां कहां पहुंच जाएंगे ये बच्चे। मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं मुझे मिलते हैं। हमारा एक अलुमनाई इतना ज्यादा है माशाल्लाह से। किसी से बात करें, किसी को वालिद है, को बूढ़ा है, को बड़ा है, को पूछने आ गए, देखिए इनको नहीं पता तो आपसे पूछते हैं ना। हमारा क्या जाता है, मुस्कुरा के बात करें, जी बेटा, जी भाई, जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम, सलाम में पहल कर दे, सवाब हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुस्कुराहट जो है सदका है। यानी आपके वजह जानते हैं क्या है? कोविड आया था ना, कोविड, तो हमने मास्क लगा लिए थे एक से दूसरे को ना लग जाए, याद है? एक से दूसरे को, सर मुस्कुराहट भी एक से दूसरे को लगती है। जब एक मुस्कुराता है तो दूसरे के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन सच्ची मुस्कुराहट, तंज वाली ना है वाली ना, ये वाली ना सच्ची मुस्कुराहट है ना अगर आपके चेहरे पे, तो क्या होगा? आप मुस्कुरा रहे होंगे, मैं दावे से कहता हूं ये 50,000 बच्चा मुस्कुरा रहा होगा, क्योंकि सबसे पहले आपका चेहरा देखता है। वो टीचर का चेहरा बाद में देखता, वो एडमिन का चेहरा बाद में देखता, क्लरिकल स्टाफ का चेहरा बाद में देखता, गार्ड्स का, ब्लू कॉलर्स का, मैनेजमेंट का, सुपर्स, इन सब के चेहरे वो पहले देखता है। इनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है तो बच्चे के चेहरे मुस्कुराहट कैसे आएगी? देखें बच्चा आया यूनिवर्सिटी में, जेल में तो नहीं आया। तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट जो है अभी भी कहीं फिर भूल गए कि किस मसल्स हैं, फिर दोबारा गार्ड हो गए, 24 घंटे के गार्ड। मैं दुनिया के लिए ट्रेनर हूंगा, मैं आपको कसम खा के बता रहा हूं कि आई एम अ फादर इन माई हाउस। आई ट्राई टू बी द बेस्ट फादर ऑफ माई किड्स इन माई हाउस। आई ट्राई टू बी अ बेस्ट हस्बैंड ऑफ माई वाइफ। आई ट्राई टू बी बेस्ट सन ऑफ माई फादर। आई ट्राई टू बी द बेस्ट ब्रदर ऑफ माई सिस्टर। एक बात कहने लगूं, अगर पल्ले बैठ गई ना तो आप दुआएं देंगे मुझे। मुमकिन है ये बातें कोई इधर बैठा सुन रहा हो और अगले कुछ सालों बाद वो इस पोजीशन पे ना हो, अल्लाह उसे को और मकाम दे दे। यकीन करें ऐसा हो सकता है। मैंने ऐसे ऐसे सीन देखे हैं जिंदगी में। छोटी सी जॉब करने वाला कोई गार्ड है और वो बंदा मुझे चंद साल बाद मिलता है, वो CSS कर गया होता है। ऐसे मेरे जिंदगी में वाकयात है। मैं करोड़ पक्के गया, असिस्टेंट कमिश्नर ने पूरे शहर में मैडम फूल मेरे पे फेंकवाने शुरू किए, कबूतर छुड़वाए, वीडियोस पड़ी है मेरे पास। और वो लड़का था जो मेरे एकेडमी में ट्यूशन पढ़ाया करता था कभी। छोटी सी जॉब, गरीब का बच्चा, मुकाबले का इम्तिहान, कितनी कहानी है मेरे पास ऐसी। तो मुमकिन है इधर ही बैठा हो कल को और कल को वो कहीं पहुंच जाए। मुमकिन है इधर ही बैठा हो और उसका बच्चा कल को कहीं पहुंच जाए। सिर्फ समझने की देर है। सो मेरे भाइयों, नाश्ता खुराक अपनी ठीक करो। स्माइल मैंने आपको लेसन दे दिया आज का सबसे इंपॉर्टेंट, और स्माइल का तरीका क्या है वो भी मैंने बता दिया, करके भी दिखा दिया। सिर्फ छोटा सा ये काम हमने करना है, सुबह दोपहर शाम ये दवाई लेनी है। और दवाई क्या है कि इस मुंह को यूं की बजाय सिर्फ क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लें, ये को क्या करना है। वैसे बताऊं दुनिया में पहले बड़े दुखी हैं, है ना? हर बंदे को गौर से देखे दुखी लगेगा। यार आप ही स्माइल लेनी शुरू कर दो, आप ही मुस्कुराना शुरू कर दो, और सलाम में पहल करके देखो। रिस्क देखो कहां कहां से आएगा। सलाम में पहल का मतलब क्या है? आप पहले कह दो अस्सलाम वालेकुम। वो किसी ने बड़ी अच्छी बात की, मैं अपने लेक्चर को यहां खत्म करूंगा। किसी ने कहा ये पूरी कौम 2 काम सीख ले तरक्की कर जाएगी। एक, गलती हो जाए कहे आई एम सॉरी, मैं माफी मांगता हूं। दूसरा, किसी ने अच्छा काम किया है उसको कहे थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। करके देखें आप 2 काम। कौम बाद में तरक्की करेगी, आप पहले तरक्की शुरू कर दोगे। क्योंकि जो गलती मानता है वो ठीक कर लेता है खुद को, और जो शुक्रिया अदा करता है अल्लाह उससे वादा करता है तुम शुक्रगुजार बनो, मैं तुम्हें और दूंगा और नवाजूंगा। तो जो चाहता है अल्लाह नवाजे, जो कुछ है उसका शुक्र अदा करो, उसका शुक्र अदा करो। आखिरी बात क्या है कि मैं ये भी खत्म करूंगा। हज़रत अली करम अल्लाह वजह का कौल है, मौला अली फरमाते हैं तुम्हारे दरवाजे पे जरूरतमंदों का आना इस बात की दलील अल्लाह तुमसे राजी है। इस दरवाजे, इस इदारे के दरवाजे पे आप खड़े होते हैं और लोग यहां आते हैं,
ये कर्म की दलील है, आप उनके लिए आसानी पैदा करें, ना कि उनके लिए कोई मुश्किल पैदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।